अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या आपके माँ-बाप, भाई-बहन में से कोई असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और वो बड़ा फैसला ये है कि असंगठित क्षेत्र के लिए जो सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी, उसकी अवधि को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया है। तो अब वर्ष 2030-31 तक अटल पेंशन योजना से आप जुड़ सकेंगे। सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अटल पेंशन योजना क्या है, ये आपको एग्जामिनेशन के लिहाज से भी जानना चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना की जो अवधि है 2030-31 तक होगी। वर्तमान में इसके जो टोटल सब्सक्राइबर हैं वो 8.66 करोड़ हैं और सरकार के एक आंकड़े के अनुसार जितने पात्र व्यक्ति अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते थे उसका मात्र 5% ही अब तक जुड़ पाए हैं। इसका मतलब इसका विस्तार करने की जो योजना है वो उसको बहुत ज्यादा उसमें संभावनाएं मौजूद है और इसलिए सरकार ने इसकी अवधि को बढ़ाया है। साथ ही अगर हम इसमें पुरुष और महिला का अनुपात देखेंगे, इससे जुड़ने वाले जो सब्सक्राइबर है तो उसमें 57 और 43 का एक अनुपात है, यानी 57 में से 57 पुरुष जुड़े हुए हैं और 43 महिलाएं जुड़ी हुई है। तो महिलाओं तक इस योजना को और ज्यादा विस्तारित करना है। यह भी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी अटल पेंशन योजना की? इसकी शुरुआत वर्ष 2015 मई 2015 में की गई थी। क्यों की गई थी? ताकि असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उन तक उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, वृद्धावस्था में उनको एक सुनिश्चित आय प्रदान करना, क्योंकि वो किसी औपचारिक पेंशन योजना का हिस्सा नहीं होते। जिस प्रकार से सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले या बड़ी निजी कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं वो औपचारिक पेंशन व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति उस तरह की औपचारिक पेंशन व्यवस्था का हिस्सा नहीं होते और इसलिए उनकी जो वृद्धावस्था है वो असुरक्षा का शिकार हो जाती है, क्योंकि कोई सुनिश्चित आय नहीं होती। ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जैसे खेतीहर मजदूर होते हैं, जैसे रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घरेलू कामगार होते हैं, निर्माण जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूर होते हैं, या जो छोटे छोटा दुकान अपना लगाते हैं, सड़कों पर दुकान लगाते हैं, छोटे व्यवसायी होते हैं। तो इनकी आय को सुनिश्चित करने के लिए वृद्धावस्था में सरकार ने वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि ये किसी औपचारिक पेंशन व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे और इससे अभी तक 8.66 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। ये बेसिक बात हुई। कौन लोग इसके पात्र हो सकते हैं, कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे, ऑफलाइन जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे आपको इंग्लिश में। साथ ही अगर आप इस फीस में भी कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ने के दौरान आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड को इस्तेमाल करने पर आपको इसमें भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से आप कैसे जुड़ेंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, वहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगे। अपने आप में संपूर्ण पैकेज है, तो इससे जुड़िए। अब अटल पेंशन योजना के बारे में सामान्य जानकारी में ये जानिए कि इसके पात्र कौन हो सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है वो इससे सीधे तौर पर जुड़ सकता है। 18 से 40, और उसे 60 वर्ष तक योगदान देना पड़ेगा, यानी प्रीमियम भरना पड़ेगा। और 60 वर्ष तक जब वो प्रीमियम भरेगा तो 60 वर्ष के बाद उसे एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, यानी उसकी आय का एक स्थिर स्रोत खड़ा हो जाएगा। ये स्रोत कितना होगा, उसका कितने पैसे मिलेंगे? 1,000 से 5,000 तक उसे पैसे मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा कि वो किस उम्र में जुड़ा है, और अगर वो जल्दी जुड़ जाता है तो उसको जो प्रीमियम है, जो उसका योगदान है लगातार जो भरना पड़ता है वो कम भरेगा। जो बाद में जुड़ता है उसको योगदान थोड़ा सा ज्यादा भरना पड़ेगा। और वो योगदान कितना दे रहा है
कितना योगदान उसने दिया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे 1,000 से 5,000 रुपए तक की राशि में से कितनी राशि प्राप्त होती है। ठीक है। साथ ही अगर अभिदाता की यानी पेंशन से जुड़े हुए, अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो उसके पति या पत्नी को उसकी जो पेंशन है वो मिलेगी, आजीवन उसको पेंशन मिलेगी। अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको एक साथ ही पूरी पेंशन राशि प्रदान कर दी जाएगी, समग्र पेंशन राशि एक साथ प्रदान कर दी जाएगी। ये लाभ है। अन्य लाभ किस प्रकार के हैं? जैसे आप वर्ष में एक बार अपने योगदान की जो राशि है उसको बदलवा सकते हैं। साथ ही आपको जो आयकर अधिनियम है, आयकर अधिनियम 80 CCD, उसके अंतर्गत आयकर में भी लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है। इसका प्रशासन कौन संभालेगा? PFRDA। ये क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। ये किसके अंतर्गत इसका प्रशासन संभालेगी? अटल पेंशन योजना का जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके अंतर्गत इसके प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी। PFRDA किसके अंतर्गत काम करता है? वित्त मंत्रालय का जो वित्तीय सेवा विभाग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। ये इसके बारे में बेसिक बातें हुई। साथ ही इसका जो व्यापक लक्ष्य है, व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने सामाजिक सुरक्षा नेट को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपनी वृद्धावस्था में पहुंचने वाली जनसंख्या का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी एक सुनिश्चित आय क्रिएट करनी पड़ेगी। असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्ग काम करता है जो किसी भी वृद्धावस्था में सुनिश्चित पेंशन से वंचित है। सामान्यतः सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले और या बड़े निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किसी न किसी तरह से वो पेंशन सिस्टम से जुड़ जाते हैं, औपचारिक पेंशन सिस्टम से। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र का काम करने वाला, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर है, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला घरेलू कामगार है, वो किसी से नहीं जुड़ पाते हैं। तो इसलिए उनकी आय का वृद्धावस्था में एक सुनिश्चित स्रोत ये खड़ी करेगी और सामाजिक सुरक्षा को बल प्रदान करेगी, जो कि विकसित भारत 2047 के एक टारगेट में शामिल है। यही इसका व्यापक लक्ष्य है। अब आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, और वो ये है कि दृष्टि संस्थान इस रिपब्लिक डे पर आपके लिए खास उपहार लेकर के आया है, रिपब्लिक डे सेल के रूप में। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध IAS के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा। ये यहां पर लिखा हुआ है, 50% तक की छूट मिलेगी। साथ ही बुक्स और DLP पर भी आपको 25% की छूट प्राप्त होगी। ऑफर कब से कब तक है? 24 जनवरी से 27 जनवरी तक ऑफर है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, वहां से आप इसका ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर कब से कब तक है? 24 से 27 तक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी ऑफर मिले। इन्हीं तारीखों के बीच आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। किसी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। और दूसरा कथन है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।